हाय एवरीवन। तो कल ही एमटीएस की वैकेंसी डिस्क्लोज़ हो चुकी है। एमटीएस में कुल मिला के 5,000 से ज़्यादा वैकेंसी आ चुकी हैं, हवलदार और एमटीएस को दोनों को मिला के। कल ही ये नोटिस के ज़रिए एसएससी ने बता दिया कि एमटीएस में कितनी वैकेंसी हैं और हवलदार में कितनी हैं, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। और ग्रैंड टोटल होता है 5,000 से ज़्यादा वैकेंसी। तो अब बहुत लोग ये देख कर ना या तो उदास हो गए हैं, डिप्रेस्ड हो गए हैं कि बहुत कम वैकेंसी है, और कुछ लोग इसको भी अच्छी मान रहे हैं। अब मैं इसमें बस इतना ही कहूँगा कि ये ना मतलब फ़ाइट करने लायक है। 5,000 वैकेंसी बहुत होती है, इनफ है, कोई नहीं। क्योंकि 50 लाख भी फॉर्म गिरेंगे ना, आप फॉर्म देख के भी डरना मत, क्योंकि फॉर्म भाई वो ना बस फॉर्म डाल देते हैं, वैकेंसी देख के डालते हैं लोग फॉर्म। ठीक है, सीरियस एस्पिरेंट ना 1 से 2 लाख ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख, इससे ज़्यादा होता ही नहीं कोई सीरियस एस्पिरेंट। कोई मॉक नहीं लगाता, कोई अच्छे से रिवाइज़ नहीं करता, सिर्फ प्रेशर में आके, फैमिली प्रेशर में आके या दोस्त बोल रहे हैं, ऐसे फॉर्म भर देते हैं। ठीक है, तो फॉर्म देख के तो पहली बात कभी डरना नहीं। और दूसरी बात, ये वैकेंसी ना बहुत होती है एमटीएस के केस में ही, ये बहुत ज़्यादा है। पता है क्यों? क्योंकि एमटीएस एग्ज़ाम में एक एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का होता है, और 3 नंबर में ना पूरे लाखों बच्चे अंदर हो सकते हैं और लाखों बच्चे मेरिट से बाहर हो सकते हैं। क्योंकि देख लो, 5,000 वैकेंसी आई है, अगर आपने एक क्वेश्चन ज़्यादा सही कर दिया ना तो आप मेरिट में अंदर हो जाओगे, और अगर आपने एक क्वेश्चन ज़्यादा गलत कर लिया, फिर चाहे 12,000 वैकेंसी क्यों ना हो, तो आप मेरिट से बाहर हो जाओगे। इतना बड़ा इंपैक्ट होता है, क्योंकि 4 नंबर 3 नंबर इतने कट जाए ना आपके, तो पूरी गेम बदल जाती है। तो इसलिए वैकेंसी देख के ये मत सोचो बहुत कम आई है, ये सोचो मुझे बस एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा ठीक करना है अब। ये माइंडसेट अगर आपका रहेगा ना, तो आप बहुत जल्दी अपनी प्रिपरेशन करोगे और इसी साल सिलेक्शन हो जाएगा, वरना 2026 का भी प्रिपरेशन करते ही रह जाओगे और इस साइकिल में फंसे रहोगे। अब कुछ लोग ये वैकेंसी आने के बाद ये भी पूछने लगे हैं कि कितने क्वेश्चन सही कर लें हम कि हमारा सिलेक्शन शॉर्ट हो ही जाए। तो मैं बता दूं भाई, 50 में से 50 सही कर दो। नहीं, एक बात होती है कि कर दो, इतने कर दो, आपका कोई टेंशन ही नहीं रहेगी फिर। पर नहीं कर सकते ना आप, तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, इतने क्वेश्चन सही करने हैं, इतने करने हैं, कितने करूँ मैं सही जो सिलेक्शन हो जाए, ये मत देखो। आपको ना बाकी जनता से बस आगे निकलना है, बाकी जनता से जितनी कर रही है उससे एक क्वेश्चन ज़्यादा करना है, बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें आपको फुल में से फुल कोई नहीं ला सकता। जब जीके जैसा सब्जेक्ट आपके सिलेबस में जुड़ जाता है ना, तो वहाँ पे फुल लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए इसके चक्कर में मत पड़ो। फिर भी मैं बता दूँ, अगर आप देखो पेपर में देने जाओगे और आपको लगे कि क्वेश्चन करंट अफेयर से एक तो ज़्यादा पूछ रहा है और ऊपर से डेप्थ में पूछ रहा है थोड़ा, ठीक है, मतलब फैक्ट पे नहीं पूछ रहा है, कॉन्सेप्ट पे पूछ रहा है एमटीएस के एग्ज़ाम में, तो ये समझ जाना आपकी हार्ड शिफ्ट है। और हार्ड शिफ्ट में ना आप 13 से 14 क्वेश्चन सही कर लेना, बस इतने कर लेना, वो भी एक्यूरेसी के साथ, बाकी सब छोड़ देना जो नहीं आए, इतने करके चले जाओगे। और इंग्लिश तो ईजी आती है, हर बार मैंने देखा है पेपर पैटर्न, इंग्लिश हमेशा से ईजी आई है, तो आप उसमें 22 से 23 क्वेश्चन मान के चलो। ठीक है, अगर हार्ड शिफ्ट है तो। अगर ईजी शिफ्ट है तो इससे ज़्यादा कर लेना। ठीक है, वो आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन सी ईजी शिफ्ट है। जब क्वेश्चन एकदम फैक्ट से बनता है ना, कि सीधा पूछ लिया कोई भी कि ये फेस्टिवल किसका है, किस स्टेट का है, ऐसे ये होते हैं फैक्ट क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट वाले होते हैं कि अब ये कौन सी ट्राइब बनाती है, उसके अंदर डेप्थ में पूछने लग जाए, तो वो होती है हार्ड शिफ्ट। ठीक है, तो ये देख के आप देख लेना, परसेंटाइल पे ध्यान देना, एक्यूरेसी मेंटेन करके रखना कि ज़्यादा क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में मत फंसना। जो फंस गया नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में, उसके बहुत मार्क्स लूज़ हो जाते हैं और वो सिलेक्शन से बाहर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए पढ़ते रहो और अपने मॉक टेस्ट लगाते रहो। हर दिन आपको कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट लगाते रहो और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दो, यहाँ पे सारी बुक्स की पीडीएफ फ्री में आती है आपके पास। कोई कोर्स चाहिए हो तो वो भी बता देना मेरे को पर्सनल मैसेज करके, यहीं मेरी आईडी मेंशन है। बाकी पढ़ते रहो और ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए।